हेलो एवरीवन। आप लोग सुन रहे होंगे कि या सुने होंगे कि जो जेपीएससी 14th का रिज़ल्ट है वो 15 से 18 के बीच में आने वाला है और उस टाइम प्रोबेबली आ जाएगा। लेकिन देखिए जो अभी का जो अपडेट है वो अभी रिज़ल्ट नहीं आने वाला है। अगर रिज़ल्ट बहुत आएगा, बहुत जल्दी करेगा तो मंथ के एंड में रिज़ल्ट आएगा, और अगर बहुत फास्ट करे तो आंसर की को लेकर के तो इस वीक के एंड तक, मतलब फ्राइडे तक आंसर की रिलीज़ किया जा सकता है। जो गवर्नर साहब की तरफ से जो एक्शन लिया गया और उसके बाद जो पेपर जेपीएससी का एक वायरल हुआ, वो शायद टेट पेपर जो वायरल हुआ था, एक जेटेट था या जो 26 को एग्ज़ाम था ना, अभी हमको उसका नाम देख टॉप ऑफ द माइंड पे नहीं आ रहा है, तो उसके कारण से थोड़ा सा जेपीएससी मतलब कि फूक कर कदम रख रही है। तो अभी रिजल्ट का चांस नहीं है, लेकिन हाँ एक बात है कि सब चीज़ धीरे धीरे स्मूथली कर दिया जाएगा। लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि 15 से 18 के बीच में रिजल्ट आ रहा है, बस मतलब जो बहुत वीडियो को लॉन्ग करने का ज़रूरत नहीं है। जो मेन मोटिव है वीडियो बनाने का वो इतना ही था कि जेपीएससी 14th रेगुलर वाला के लिए बोल रहे हैं, बैकलॉग वाला नहीं। उसका रिजल्ट अगर हो सकता है कि या तो मंथ के एंड में दे, मई एंड में, या फर्स्ट वीक ऑफ जून में दे, और उसके बाद लगभग 45 दिन का टाइम दिया जाना चाहिए। और जिस तरह से जो 8 जनवरी को नोटिफिकेशन आया था और 55 दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की, मतलब नोटिफिकेशन में जो बात कैलेंडर में कही गई थी, उस तरह से तो नहीं होगा, चूँकि अभी ही समय, मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट हुए 25 दिन हो चुका है। तो मतलब अब है कि ऐसा मत आप लोग अभी आस रखिएगा कि 15 से 18 के बीच में रिजल्ट आ जाएगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत उन लोगों को होगा जो बॉर्डर लाइन पे है कट ऑफ को लेकर के। और अभी जो आंसर की का है, तो आंसर की से सबको उम्मीद है कि किसी का 2 क्वेश्चन बढ़ जाए, किसी का 3 क्वेश्चन इस बार, मतलब बहुत लार्ज नंबर पे तो क्वेश्चन नहीं बढ़ेगा, लेकिन हमको जहाँ तक लग रहा है 2-3 क्वेश्चन में चेंजिंग ज़रूर होगा। तो मतलब दो ज़्यादा नहीं होगा, मतलब 5 तो नहीं ही होगा, 5 क्वेश्चन का चेंजिंग नहीं होगा, 2-3 क्वेश्चन में होगा। और अगर किसी का जितना अभी भी प्रेजेंट कैलेंडर से है, प्रेजेंट आंसर की से है, तो उसमें से बस 1-2 क्वेश्चन ही खुद को ऐड करिएगा। बहुत ज़्यादा चेंज होने का ज़रूरत नहीं है, 2 या 3 मैक्सिमम करेगा, क्योंकि इस बार उतना जो पिछले साल जितना त्रुटि था आंसर की में उस तरह से नहीं किया गया। इस बार भी त्रुटि था, लेकिन उसको तो तुरंत कैलेंडर को वापस लेकर के फिर से नया आंसर की रिलीज़ किया गया था। तो देखिए हो सकता है कि जल्दी हो, और मतलब लड़कों को कम से कम प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 3 महीना या 3.5 महीने का गैप मिले, चूँकि पहले यूपीएससी भी 3.5 महीना का गैप देता था। तो 55 दिन में और 60 दिन में एग्ज़ाम लेने का कोई औचित्य नहीं बनता है। बाकी अगर आप लोगों को मेंस के रिगार्डिंग अगर कोई गाइडलाइन चाहिए होगा या बुक रिकमेंड के लिए चाहिए होगा कि किस बुक से करें, चूँकि जो यहाँ पे मेंस का जो मटेरियल दिया जा रहा है ना, वो प्रोबेबली जो है हम पिछला साल एक खरीदे थे। तो इकोनॉमी का अगर आप ले रहे हैं तो इकोनॉमी में वही रमेश सिंह या विवेक सिंह या किसी नितिन सिंघानिया सर का मतलब कट कॉपी कर दिया जा रहा है। हिस्ट्री में भी उसी तरह से आर एस शर्मा का और विपिन चंद्रा का कट कॉपी कर दिया जा रहा है। तो अगर मेंस के लिए किसी को मतलब बुक रिकमेंडेशन चाहिए होगा या लैंग्वेज पेपर कोटा के लिए, तो आप लोग कमेंट करिएगा। और कमेंट के माध्यम से अगर मतलब लगेगा कि वीडियो बनाना ज़रूरत है, तो मेंस को लेकर के एक बुक लिस्ट बनाए थे मैंने जो उसके लिए बनाया था जेपीएससी फूड के लिए, प्रीलिम्स के लिए। उसमें आप देख लीजिए कि उस बुक से अगर कोई ठीक से किया होता तो कम से कम 75% जाता। हम ऐसा नहीं है कि कोई हम कोचिंग वाला के जैसा आकर के ये बताए कि या ये क्वेश्चन करवाए थे, ये क्वेश्चन करवाए थे। जो सीधा बुक लिस्ट है, आप उस बुक लिस्ट को जाइए और ज़्यादा रिलाई करिए सेल्फ स्टडी पे। वीडियो लेक्चर देखने से सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। आप ज़्यादा सेल्फ स्टडी करिए, टेस्ट सीरीज दीजिए और इस पे फोकस रखिए। और बहुत ज़्यादा अगर आंसर नहीं भी लिख पा रहे हैं, मतलब कंटेंट कवर करने के चक्कर में, तो एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो कम से कम ज़रूर लिखिए। एक क्वेश्चन एटलीस्ट, बहुत ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप अभी इसे लेके 3 घंटा लिखने लगे। अगर कंटेंट नहीं है तो 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन अभी लिख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि 4 क्वेश्चन लिखने में 3 घंटा का समय जाएगा। तो लेकिन एक क्वेश्चन डेली लिखिए, और कंटेंट कवर हो जाने के बाद आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बढ़ाने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 10 क्वेश्चन लिखना है डेली, ऐसा नहीं करना है। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लिखिए, लेकिन डेली लिखिए। और उसी से आपको स्ट्रक्चरिंग, आपको किसी से बताने का ज़रूरत नहीं है कि स्ट्रक्चरिंग किस तरह से होगा। इस पे वीडियो चूँकि अब लंबा जा रहा है, तो इसके लिए एक और वीडियो बना देंगे मेंस के लिए। अगर आप लोग एक्साइटेड होंगे या जानना चाहते होंगे तो धन्यवाद।